यह सारी साजिश जो युद्ध जैसे हालात है, ये अमेरिका के लिए रचे गए, क्योंकि अमेरिका के इसी आड़ में अमेरिका के सारे टैरिफ भारत ने खत्म कर दिए। भारत ने अमेरिका के जितना जो उनके एलन मस्क है, उनकी कंपनी स्टारलिंक को इसी दौरान अनुमति दे दी। इसी दौरान अडानी के पोर्ट से लेके और तमाम कार्यक्रम हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि खेल क्या है। तो यानी इसी की आड़ में धंधे हो गए, सारी चीजें पूरी हो गई, और फिर अमेरिका कहेगा कि अब हम सारी शांति करा देंगे। तो यहाँ गोदी मीडिया ने मोदी को हीरो बना दिया, वहां के गोदी मीडिया ने शहबाज शरीफ को हीरो बना दिया। मरे हमारे नागरिक, हमारे सैनिक और हमारे लोगों का काम धंधा प्रभावित हुआ। लाभ में तीनों है, अमेरिका भी, पाकिस्तान की सत्तारूढ़ दल भी और भारत का सत्तारूढ़ दल भी। यह असल में खेल है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। रोजाना हमारे सैनिकों के पराक्रम और शौर्य की खबरें मिल रही हैं। जंग शुरू होने से पहले और उसके बाद 2 ऑल पार्टी मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन इन दोनों मीटिंगों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शामिल नहीं हुए। सवाल यह भी है कि तमाम देशवासियों ने इस समय सरकार का साथ देने का फैसला किया है, सरकार का साथ दे रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में भी अपोजिशन ने सरकार के साथ होने की बात कही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश में कई ऐसे तत्व भी हैं जो इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम की नजर से अब भी देख रहे हैं। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए 2 वेटरन जर्नलिस्ट जनाब अजय शुक्ला जी और जनाब प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। हमारे एनवीएन के चीफ एडिटर डॉक्टर सलीम खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। अजय शुक्ला जी, पहला सवाल आपसे है कि कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे सैनिकों का बल, उनका हौसला बढ़ाने के लिए बाकायदा काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं जो सत्ता पक्ष है वो कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है। क्या वजह है, आप कैसे देखते हैं इस समय? देखिए, आज तक जो भारत में हमने राजनीति देखी है और जितना 30 साल की अपनी पत्रकारिता में मैंने जो देखा, उस दौरान मैं एक चीज कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मैंने हर चीज में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते देखा है। उनके लिए देश या किसी भी अन्य चीज से पहले देश के लोग, अमन चैन, इन सब चीजों से पहले अपना वोट बैंक है। क्यों है? उसके पीछे वजह है। इनका जन्म कोई देश की आजादी के लड़ाई लड़ने के लिए नहीं हुआ। इनका जन्म जो है देश को बनाने या उसको मजबूत करने के लिए नहीं हुआ। इनका जन्म ही नफरत के आधार पर हुआ था। जब महात्मा गांधी जिस तरह से मुस्लिम समुदाय और सिख समुदाय को साथ लेकर के चल के और आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो इसके ये खिलाफ थे। ये चाहते थे कि नहीं, ये हिंदूवादी और वही किया जाए, और इस कारण से कांग्रेस छोड़ करके हेडगेवार भागे थे और फिर उन्होंने आरएसएस बनाई थी। आरएसएस से ही इन सब का जन्म है। तो कमोबेश इनका कभी नहीं ये रहा है कि देश के लिए कोई सोच रही हो, देश के नागरिकों के लिए नहीं। इन्होंने अपना वोट बैंक कैसे, किस तरह से बनेगा, उसमें चाहे जितनी नफरत हो, चाहे जितना भी खेल करना हो, वो किया। यही वजह है कि जब अब भारत पाकिस्तान के बीच में इतना तनावपूर्ण माहौल है, युद्ध जैसे हालात हैं, उन स्थितियों में जब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और तमाम अन्य विपक्षी दल एक मत हो करके सरकार को यह कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी डिसीजन लीजिए। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी के जितने जिम्मेदार लोग हैं
किसी भी एक ने किसी भी मसले पर, नीति पर, कोई बात पर कहीं भी कोई आलोचना नहीं की, कोई सवाल नहीं किया। इससे ज्यादा तो अच्छा और कुछ हो नहीं सकता था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को आना चाहिए था, सब चीज ब्रीफ करनी चाहिए थी, और यही परंपरा रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी के अंदर यह ताकत नहीं है। वजह है, आप देखिए, जब घटना होती है 22 अप्रैल को, वो लौट के आते हैं सऊदी से, तो फिर कहां जाते हैं? चुनाव प्रचार करने के लिए। वो सर्वदलीय बैठक में नहीं शामिल होते। दूसरी सर्वदलीय बैठक होती है तब वो दिल्ली में ही होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जाते। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने यह साबित किया कि उसको देश से प्रेम है, राजनीति से नहीं, और उसने इसका संदेश दिया। फिर जय हिंद यात्रा निकाल करके सैनिकों का मान बढ़ाने का काम किया। अपनी जो महिला विंग की तमाम नेता है उनको आगे किया, सेना में जो रही हैं उनको आगे किया, और हर मुद्दे पर सेना का सम्मान किया, सरकार का साथ दिया। लेकिन यह मोदी सरकार क्या कर रही थी? जब देश खतरे से जूझ रहा था तो नफरत फैला रही थी। कहीं उनके लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, कहीं कुछ और कर रहे थे, लिंचिंग कर रहे थे, सारी घटनाएं हो रही थी। और यही नहीं, जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर को बदनाम करने का काम किया, ये वही काम कर रहे थे जो पाकिस्तान चाहता है। तो भारत में यदि वो होने लगे जो पाकिस्तान चाहता है और जो ये करने लगे, और यह बात हमारे विदेश सचिव ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि पाकिस्तान की मंशा दो थी, कश्मीर का टूरिज्म खत्म करना और दूसरा हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे। पूरी राजनीति इसी को ध्यान में रख के इनकी है, और इसलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंततः यह सारी साजिश जो युद्ध जैसे हालात है, ये अमेरिका के लिए रचे गए, क्योंकि अमेरिका के इसी आड़ में अमेरिका के सारे टैरिफ भारत ने खत्म कर दिए। भारत ने अमेरिका के जितना, जो उनके एलन मस्क है, उनकी कंपनी स्टारलिंक को इसी दौरान अनुमति दे दी। इसी दौरान अडानी के पोर्ट से लेके और तमाम कार्यक्रम हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि खेल क्या है। तो यानी इसी की आड़ में धंधे हो गए, सारी चीजें पूरी हो गई, और फिर अमेरिका कहेगा कि अब हम सारी शांति करा देंगे। तो यहाँ गोदी मीडिया ने मोदी को हीरो बना दिया, वहां के गोदी मीडिया ने शहबाज शरीफ को हीरो बना दिया। मरे हमारे नागरिक, हमारे सैनिक और हमारे लोगों का काम धंधा प्रभावित हुआ। लाभ में तीनों है, अमेरिका भी, पाकिस्तान की सत्तारूढ़ दल भी, और भारत का सत्तारूढ़ दल भी। यह असल में खेल है। माथुर साहब, आपने तीनों जंगें देखी हैं जो भारत पाक के दरमियान हुई हैं, और आपने कवर भी किया है। आप इस पूरे मामले को, जो इस वक्त युद्ध के हालात बने हैं और कई जगह पर काफी जानी माली नुकसान हो रहा है, इसको किस नजर से देखते हैं? ऐसा है कि ये जो आप कह रहे हैं, मैंने जो भी लड़ाई देखी 71 की बार में, तो मैं चंडीगढ़ में ही था, तो वहां रोज ही ब्लैकआउट होता था, ट्रेंचेस में खुदना होता था सब है। उनमें ये लड़ाई जो सबसे अजीब लड़ाई लग रही है मुझे, लग रहा है इस ये लड़ाई में जो आर्मामेंट है उससे ज्यादा जो है क्या कहना चाहिए, मीडिया सक्रिय है उसमें। ये लड़ाई जो है अल्फाज की ज्यादा लग रही है मुझे, और वो क्या कहते हैं उसकी आर्मामेंट की कम लग रही है। यहाँ से प्रोपेगेंडा होता है, पाकिस्तान से होता है, इंटरनेशनल प्रेस में होता है। अजीब सी हालत है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मतलब बराबर ही, अच्छा ये कहते हैं हमने वहां पर कराची में वोट डाले, रावलपिंडी में डाले, अगले दिन कहते हैं कुछ वही नहीं ऐसा हुआ, तो उन्होंने कह दिया था कि ये आपने ये किया है। मतलब वही सारी बात है कि मतलब ये है। तो ये बड़ी अजीब सी तरह की लड़ाई हो रही है, जिसमें कि क्या करना चाहिए वो लग रहा है। दूसरी बात मुझे लग रहा है कि दोनों पार्टी जो लड़ रही है, ये लड़ने के लिए अनविलिंग है, कोई ना ये लड़ना चाहते ना वो लड़ना चाहते, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ। मतलब एक बात तो बल्कि पक्की है कि जब इन्होंने
पाकिस्तान के टेरर हब्स पे स्ट्राइक किया, तो उसमें इनकी मंशा नेचुरली ये रही होगी कि भाई चुनाव आ रहे हैं, तो उसके लिए जैसा अभी शुक्ला साहब कह रहे थे, चुनाव के लिए एक अच्छा माहौल तैयार हो जाएगा। और दोनों ही जगह ज्यादा हालत डिफिकल्ट है, बिहार में भी बंगाल में भी, तो शायद वहां पर इलेक्टोरल एडवांटेज मिले, तो इन्होंने उसको कर दिया। इनको यह अंदाज नहीं था कि लड़ाई जो है लंबी चलेगी, आगे बढ़ेगी, या पाकिस्तान से क्या रिटेलिएशन होगा। इन्होंने सोचा हम करके आराम से बैठ जाएंगे, जैसे कि और इजराइल वगैरह वाले करते आए हैं और सब अमेरिका करता आया है। तो अब जब ये लड़ाई हो रही है या जो भी टेंशन हो रही है, तो इनके मुझे लगता है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए, तो किस तरह से रिस्पॉन्स करें, क्या करें, कुछ है समझ भी नहीं आ रहा है, मतलब ये है। और अभी तक कोई जो है स्ट्रेटेजी बनी नहीं है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मुझे लगता है ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ये लड़ाई नहीं चाहती, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है वही लड़ाई चाहती है। वही आर्मी जो है वही टेररिस्टों को वो करती आई है, बैकअप करती आई है, और उनको अगर टेररिस्टों को आगे 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 भी मदद करनी है, उनको आगे बढ़ाना है, तो उनको बताना पड़ेगा देखो तुम्हारे ऊपर अगर अटैक हुआ तो हम लड़े तुम्हारे लिए, मतलब ये सब है। तो अब बड़ी अजीब सी लड़ाई लग रही है। अब कल देखिए उन्होंने जो इनके पुराने वो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है कि नहीं अपने दूसरा नहीं लड़ना चाहिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात आ रही है और सब बातें हो रही है, ये है, तो ये वाली बात है। और जहां तक शुक्ला साहब कहे थे अमेरिका का इंटरेस्ट, तो अमेरिका का इंटरेस्ट भी यही है कि भाई किसी तरह से जो है क्या करना चाहिए, पाकिस्तान और इसके साथ जो टेररिज्म है उसको एक सबक सिखाया जाए। और वो भी शायद इसका इंतजार कर रहे हैं कि जब इनको सबक जब तक पूरा ना हो जाए तब तक इनको लड़ने से रोका जाए, मतलब उसके बाद ही रोका जाए इनको लड़ने से। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ अजीब सी लड़ाई हो रही है, और क्या है और क्या लोगों के मन में क्या करना चाहते हैं, इसको बात को साफ होने में 1-2 दिन लगेगा। डॉक्टर सलीम खान साहब, कहा एक जाता है बात मैं कि कहना चाहता हूँ कि जी आपका अगर हो जाए ना जब, तो आप अपना ऑफ कर दीजिए, शायद आपके यहाँ से इको हो रहा है, बात पूरी होने के बाद। जी सलीम साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि कहा जाता है कि जंग जितनी टलती जाए उतना अच्छा है। पुंछ में, अखनूर में और जहां जहां भी अभी शेल गिरे हैं, वहां तमाम ही तरह के लोगों का मौत हुई है। मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, तो औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, तो नुकसान सबका है, जानी भी माली भी। तो जंग जितनी टलती जाए उतना बेहतर होता है। लेकिन मौजूदा हालात में जबकि पूरे देश को मुत्तहिद होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ हिंदू मुस्लिम देखने की कोशिश हो रही है। क्या मामला है, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि अभी जो है वो हिंदू मुस्लिम देखने की कोशिश हो रही है। सरकार ने जब से वो सोफिया कुरैशी को आगे किया, तो उसने एक मैसेज दिया अपने भक्तों को कि भाई फिलहाल थोड़ा हिंदू मुस्लिम कम कर दो। अब जो लोग जिनको अपने ऊपर काबू नहीं है वो तो बहरहाल ये करते रहेंगे, लेकिन इन जनरल जो वो नैरेटिव है वो मुझको फिलहाल हिंदू मुस्लिम नहीं लग रहा है, और ये एक पॉजिटिव चीज है। असल में सबसे अहम बात मैं समझता हूँ कि वो है जो शुक्ला साहब कह रहे थे, और वो इसलिए मैं समझता हूँ कि देखिए यूएस के अंदर जो एक दिन के अंदर तब्दीली आई, यानी आप समझो कि कल हम लोग सोए तो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट ने ये बात कही, जो यहाँ आए भी थे वेंस साहब ने, कि साहब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और ये उनका अपना मामला है और हम इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करें। आज सुबह उठे, यानी उनकी सुबह थी जब हम सो रहे थे, शाम तो उनकी शाम की खबर ये आई कि उन्होंने कहा कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। और अभी जो ताज़ा इस प्रोग्राम से पहले मैंने जो मैसेज देखा वो है ट्रंप का, और ट्रंप ने ये कहा कि हमारी रात भर बातचीत हुई और बड़ी अच्छी बातचीत हुई और दोनों लोगों ने बड़ी समझदारी का सबूत दिया और वो जंगबंदी के लिए तैयार हो गए हैं और बस बड़ा अच्छा हो गया। तो ये सारी चीजों को मैं सोच ही रहा था कि आखिर ये कल से अभी तक अचानक कौन सा ऐसी जादू की छड़ी घूम गई है कि सब कुछ तेजी से बदल गया। लेकिन अब जब शुक्ला साहब बता रहे थे कि अमेरिका जो कुछ चाहता था वो ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें उसको मिल गई।
और जब उसका अपना जो है उद्देश्य प्राप्त हो गया, तो अब उसने कहा कि भाई देखो अब बस कर दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसा लग रहा है मुझको। और कल से मैं जब मीडिया में भी देख रहा हूं, तो पहले एक दो दिन जो तोड़ दिया फोड़ दिया वाली बात थी, उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बात आई, प्रधानमंत्री की एक मीटिंग के बाद एक बात आई, रिजिजू ने भी बात की कि भाई वार है सीरिया, बहुत ज्यादा मत बढ़ाओ, तो उसमें भी मैं कमी देख रहा हूं। तो मुझको ऐसा लगता है कि वो जिम्मेदारी जो कि सत्ता पक्ष की है, वो लोग उस तरह से नहीं अदा कर पा रहे हैं। उसके कारण जो है वो शुक्ला जी ने बता दिए। लेकिन ये कि विपक्ष तो उसको खुल के कर रहा है, इसलिए कि उनके यहाँ कोई गिल्टी कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अब जो है वो जो कल आज सुबह तक जो एस्केलेशन की ये थी कि हमने 3 बेस उड़ाए, उन्होंने 6 बेस उड़ाए, तो अब ऐसा लगता है कि शायद डी एस्केलेशन की उम्मीद बन रही है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से। जी शुक्ला साहब, आप किस तरह देखते हैं इस डोनाल्ड ट्रंप के बयान को? तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस बात को कह रहा था कि दोनों अपने अपने ढंग से इसको भुनाएंगे। मुझे वैसे अभी 8 बजे पाकिस्तान के एक चैनल पे बैठना है, वहां से मैं और अपडेट आ जाएगा मेरे को। बहरहाल अब क्या लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं, दोनों देश सीज फायर को सहमत। यानी हिंदुस्तान के अंदर क्या दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, पाकिस्तान ये कर रहा था, और इसलिए भारत ने मान लिया। तो ये करके होगा। इसी तरीके से तमाम और कहानियां बताई जा रही हैं। मैं अमर उजाला अखबार का ही देख रहा हूं, उसी में जो जिस तरह से लिखा है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, बैक फुट पर पाकिस्तान, डीजीएमओ ने की बात की पहल, भारत ने किया संघर्ष विराम का ऐलान। इसी तरीके से तमाम सारी चीजें देख रहा हूं। और इसके बाद में जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उन्होंने ऑफिशियली घोषणा कर दी है कि कोई युद्ध नहीं होगा और संघर्ष विराम की। आ गया ना बात। मैंने यही कहा था कि अंततः अमेरिका के अपने जो सौदे थे वो उसने पूरे कर लिए। पाकिस्तान में वहां के प्रधानमंत्री और वहां का मीडिया गुणगान कर रहा है, देखिए हमने इतने वो उन पे हमले किए, इतने लोग उनके मारे, और इसके बाद भी देखिए हम वीर हैं, और भारत हमारे आगे गिड़गिड़ाया और हमने अमेरिका के कहे पे मान लिया। इधर क्या बोल रहे हैं? और सुनिए, इसके पहले अमेरिका आईएमएफ से पाकिस्तान को पैसा दे देता है, वो भी सामने। इधर आप देखिए भारत अपना कहानी है, मोदी हीरो है, मोदी ने तो बड़ा भारी काम कर दिया। ये बताइए जो वो 27 लोग मरे पहलगाम में, उनका क्या है? क्या मसूद अजहर मारा गया? नहीं मारा गया। उसे कौन 99 में छोड़ के आया था? यही अजीत डोभाल। उसे किसने सदैव संरक्षित किया, बचाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों और उनके लोगों ने। किस तरीके से वो जिस दिन से छूटा उस दिन से ही भारत के अंदर सारे आतंकी घटनाओं में उसी के नाम है। वो बच गया, परिवार के लोग मर गए। चलिए इसके बाद आ जाइए आप, जो भारत के नागरिक सीमा पर रहते हैं, जम्मू कश्मीर वो पाकिस्तान की सीमा पर, तो जो हमारे 2 दर्जन लोग मारे गए सीज फायर में, क्या वो आ जाएंगे? उनका कोई कंपनसेशन है क्या? उनके जो घर और सब कुछ तबाह हुए हैं वो आ जाएंगे? जो हमारे 1.5 दर्जन अब तक सैनिक जवान मर चुके हैं, और क्या वो वापस आ जाएंगे? तो हुजूर, न हमारे आ जाएंगे न उनके आ जाएंगे, दोनों के मर गए। सरकारें दोनों की अपनी पीठ थपथपा रही हैं, और अमेरिका इस रीजन का दादा बन के रहना चाहता था चाइना के सामने, उसका मकसद पूरा हो गया। तो खेल सिर्फ इतना था, वो खत्म हो गया। तो ये असल में मकसद है। गोदी मीडिया ने अपनी टीआरपी बनाई,
यहां पर भी उनके गोदी मीडिया ने वहां पर सिर्फ इतना सा खेल, इसके अलावा विपक्ष को दोनों ने दबा दिया इसी बहाने। ये है सर जी। जी, हमारे साथ में एक और सीनियर पत्रकार सतीश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। सतीश मिश्रा जी, आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या इस पूरी घटना ने विपक्ष को कहीं नुकसान पहुंचाया है? देखिए, ऐसा है, आपका सवाल वाजिब है कि क्या विपक्ष को नुकसान हुआ। देखिए, देश के सामने सत्ताधारी सरकार, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों ही बराबर होते हैं। अब बात ये आती है कि कौन कितना नैरेटिव बिल्ड करता है। देखिए, दो तीन बातें। पहली बात, पहलगाम में जो हुआ वो गलत हुआ, निंदनीय है, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, इसमें दो राय नहीं हो सकती। अब पहलगाम के बाद जो घटनाक्रम हुआ, हमने, भारत ने ये कहा कि हमने उनके 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है और हमने एक तरह से संदेश दे दिया। अब देखिए, कुल मिलाकर एक मिनट मिश्रा साहब, गजाली साहब आप अपना माइक बंद कीजिए। मुझे जो लगता है, देखिए, पहली बात, आज विक्रम मिस्त्री जी ने एक बयान दिया कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब देखिए, वो एक क्रूशल स्टेटमेंट आया जिससे मेरा माथा ठनका कि कुछ हो रहा है। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेज दिया। देखिए, लड़ाई किसमें हो रही है? भारत में और पाकिस्तान में, दोनों में झगड़ा चल रहा है। भारत बराबर ये कहता है कि हम किसी की मध्यस्थता स्वीकारते नहीं हैं। हम इतने बड़े देश हैं, दुनिया के 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 3rd होने जा रही है, हम मध्यस्थता को स्वीकारते नहीं हैं। और ये अनाउंसमेंट कि सीज फायर होगा, दोनों एग्री कर गए हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर ये डिक्लेरेशन करते हैं। इसका एक मैसेज स्पष्ट है कि हमारी सरकार अब जो ये दावा करती है कि हम मध्यस्थता नहीं स्वीकारते हैं, ये खोखला दावा है। दूसरी बात समझने की है हमारे लिए, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, उन्होंने सत्ता संभाली है, तब से वो दुनिया में जितनी भी संधियां हैं, जितने भी एकॉर्ड हैं, जितने भी एग्रीमेंट हैं, उनको खारिज करते हैं। वो एक नया अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर, इंटरनेशनल ऑर्डर बनाना चाहते हैं। अब देखिए, इसमें उनको चुनौती कहां से मिल रही है? चुनौती मिल रही है चीन से। अब आप देखें कि चीन किसी भी हालत में पाकिस्तान को डंप नहीं करेगा, ये आप मान के चलिए। चीन दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को चुनौती दे रहा है। टैरिफ वॉर्स के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। यहां तक कि हमारा देश में जो इलीगल इमिग्रेंट्स गए थे, उनको कैसे भेजा गया, किस शर्मनाक ढंग से भेजा गया, ये हम लोगों ने सबने देखा। अमेरिकी राष्ट्रपति हमारी बेइज्जती करता है और हम उसको मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने, जो हमारे पास खबरें हैं कि जो व्यापार पर संधि चल रही है, जो बातचीत चल रही है अमेरिका और भारत में, हमने अमेरिकी शर्तों को सबको मान लिया है। तो आपने देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति विशुद्ध रूप से वो बिजनेसमैन है। वो बिजनेस इंटरेस्ट देखता है अपने। उसने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को पहले टैरिफ वॉर में इंडिया से कंसेशंस ले लिए, पहले बेइज्जती की, फिर टैरिफ कंसेशंस लिए, फिर अब चीन ने
जब आपने मतलब चीन बराबर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो चीन ने ये समझ रखा है कि हम भारत को कमजोर करना है, हमको ये आर्थिक रूप से उभर के ना आ पाए। तो क्या है, पाकिस्तान उसके लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। अब उन्होंने आतंकवादी घटना कर दी, हमने उनको ये युद्धोन्माद मतलब वॉर का एटमॉस्फेयर बनाया, हमने पूरे राष्ट्र को आंदोलित किया, विरोधी पार्टियों ने सब पूरा सपोर्ट दिया, और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब देखा कि चीन की राजनीति सफल हो रही है, ये कहीं दोनों लंबे युद्ध में न चले जाएं, क्योंकि दोनों ही एक तरह से वहां का जो मिलिट्री शासन है पाकिस्तान में वही कंट्रोल करता है। उसके साथ समस्या ये थी कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो कमजोर हो रही थी, उसको दोबारा असर्ट करना था। तो उसने एक घटना करके सारी चीजों को अपने हाथों में लेने की कोशिश की। तो वहां की जो चुनी हुई सरकार है पाकिस्तान में, उसको कमजोर करने का एक षड्यंत्र चल ही रहा था। आपने देखा जिस तरह से इमरान खान के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। आप ये देख रहे हैं डेमोक्रेसी को, चाइना को जाने दीजिए, चाइना के लिए जो भी सरकार पाकिस्तान में आए वो ठीक है, पर उनको पाकिस्तानी जनरलों से डील करने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठता। अब आप देखें, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की जो जो आर्थिक व्यवस्था है वो डोल्ड्रम्स में है, कमजोर है। ये देखिए, चीन को पाकिस्तान को बेल आउट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए कैसा इंपॉर्टेंट एलाई है कि जब चाहे इंडिया को वो परेशान कर सकता है, परेशान कर रहा है। आपने क्या किया, भारत ने, हमारे मोदी जी ने, कि भाई उनकी एक छवि धूमिल हो रही थी, तो उन्होंने एक युद्धोन्माद पैदा करके, जैसा कि प्रोफेसर माथुर ने कहा कि चुनाव दो बिहार में बहुत जरूरी है, बंगाल में भी जरूरी है, वहां किसी ढंग से उनका रास्ता खुलते नहीं दिख रहा था, तो एक पैदा करके उन्होंने कोशिश की है। अब जो बात आपने कही कि विपक्षी दल क्या फंस गए, नहीं, देखिए ऐसा है, भारत की जनता कुछ दिनों तक तो चलती है, आंखें उसकी भी है, समझती वो भी है। हम आप 4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 5 लोग इस बात को समझ रहे हैं और बाकी लोग नहीं समझेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर भी थिंकिंग लोग हैं, यहाँ पर भी सही लोग हैं और उस बात को समझेंगे। हमको कहने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है, काउंटर नैरेटिव खड़े करने की जरूरत है, जो कि हम लोगों को करना चाहिए। देखिए, साफ साफ स्पष्ट है कि इसमें कोई भी जिसके पास थोड़ा सा भी जानकारी होगी, थोड़ा सा भी दिमाग होगा, वो ये समझ जाएगा कि भारत अब उस प्रकार से स्वतंत्र नहीं बचा है जैसा कि होता था। आज हम कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो एक जियोनिस्ट एक क्या कहना चाहिए गेम है, उसमें भारत एक एक्टिव मेंबर बन गया है। इजराइल, इंडिया, मतलब उस शब्द यूएस को थोड़ा सा सर जी। बड़ा कर दे, डीप स्टेट का एक हिस्सा बन गया है। जी हमारे जी, तो मैं माथुर साहब से एक सवाल ले लेता हूँ। मिश्रा जी, माथुर साहब, क्या काउंटर नैरेटिव खड़ा करने की जरूरत है या इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, आप क्या सोचते हैं? माथुर साहब अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। सेकंड वर्ल्ड वार में आप देखें अगर, तो चर्चिल ने इंग्लैंड को विक्ट्री दिलवाई इतने जबरदस्त सेकंड वर्ल्ड वार में जर्मनी के खिलाफ, अगले इलेक्शन में वो हार गए। मतलब तो ऐसा है कि मैं समझता हूं कि जैसे डॉक्टर सतीश मिश्रा कह रहे थे, ये कहना कि साहब ये वार में अगर इंडिया जो है पाकिस्तान में भारी पड़ता है तो इसका फायदा बीजेपी को होगा, मैं नहीं समझता, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस बार कांग्रेस ने अपनी पिछले बार की गलतियों से सबक लिया है, और जैसे उन्होंने पिछली बार बालाकोट को क्वेश्चन कर दिया था
राइट और रॉन्ग, उसका एक बड़ा खराब इम्पैक्ट था, वो कांग्रेस ने नहीं किया है। वो पहले दिन से जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। दे आर टेकिंग प्राइड इन द फैक्ट कि हम लोग की सेना लड़ रही है और आगे बढ़ रही है। अगर इस बात को आप एक पॉलिटिकल नजरिए से ना देखें तो अभी ये बात है कि जहां तक पाकिस्तान के टेरर हाउस पर अटैक करने का सवाल है, उसमें दुनिया में किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्शन हो सकता है तो सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी को हो सकता है, जो उनको पालती है और पोसती है और उनका यूज करती है, मतलब ये सब है। तो मैं समझता हूँ सारी लड़ाई में पाकिस्तान के साथ साथ कोई भी नहीं है। जहां तक चाइना का सवाल है, जैसा डॉक्टर सदीप मिश्रा कह रहे थे, चाइना की एक प्रॉब्लम ये है कि वो अगर पाकिस्तान उनका बड़ा प्यारा दोस्त भी क्यों ना हो, उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहे, कि उनका इंडिया के साथ इतना जबरदस्त मतलब ट्रेड हो गया है मामला, और वो बढ़ता चला जा रहा है सब बातों के बावजूद। एक बात, दूसरी बात, चाइना की समझ में आ रहा है कि अमेरिका जो है चाइना के खिलाफ बहुत एग्रेसिव हो रहा है ऑन इकोनॉमिक फ्रंट एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं जो है इंडिया, रशिया और चाइना के ग्रुप की बात हो रही है। अगर आप थोड़ा एक पीछे जाके देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो आकर के मोदी साहब के सामने ब्रिक्स को कितनी गालियां दी, उन्होंने कहा ये है वो है वो सब है। और ब्रिक्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ के जो कि अमेरिकन इकोनॉमिक सुप्रीमेसी को बड़ा इफेक्टिव चैलेंज दे रहा है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये सब है। तो चाइना को पता है कि इंडिया की क्या अहमियत है इस सारे मामले में। ब्रिक्स पाकिस्तान तो है नहीं, लेकिन हिंदुस्तान है और चाइना को पता है कि क्या जरूरत है। तो चाइना ने भी एक बड़ा डिप्लोमेटिक वो लिया है और चाइना कोई पाकिस्तान को वैसी सपोर्ट नहीं कर रहा है। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, इसकी जो नई चीफ साहब है, बेवकूफ आदमी है, उनकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया है, मतलब क्योंकि टेररिज्म पे कोई उनको सपोर्ट नहीं करेगा। जो इस्लामिक टेररिज्म के जो हम माने जाते थे, सऊदी अरेबिया इज नाउ ए वेरी डिफरेंट कंट्री सब है। या तो ईरान का सवाल है, ईरान का तो पाकिस्तान से वैसी अदावत चलती रहती है, वो जो भी है शिया सुन्नी के मामले पे या क्या है। सबको पता है कि ईरान जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है बलूचिस्तान के मूवमेंट को, मतलब ये है जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। तो सिचुएशन जो है बिल्कुल अलग है। इसमें जो दिक्कत हुई है वो ये हुई है कि मोदी साहब को शायद इसका अंदाज नहीं था कि टेरर हाउस पर अटैक करने के बाद पाकिस्तान के यहाँ से कोई रेजिस्टेंस आएगी। और मैं समझता हूँ कि ये वाली आने की बात भी नहीं थी, लेकिन ये जो नए जो आए हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, वो अपना क्लाउड दिखाने के लिए उन्होंने जो सबको मामला किया भी है। और मुझे लगता है कि शायद वो इसी का इंतजार कर रहे थे, कुछ आदमी होगा, कोई कंट्री जो है सीज फायर की बात करेगा, हम उसको मान जाएंगे सीज फायर को। ये वाली बात है। मैंने इसीलिए आपसे शुरू में ही कहा था कि ऐसी वार है, बड़ी अजीब सी वार है, जिसमें कि दोनों लड़ने वाले बड़े रिलक्टेंट है ना। शायद हम लड़ना चाहते ना वो लड़ना चाहते, कुछ इससे हो रहा है मतलब। और जैसे मैं तो आपसे कह रहा था कि एक आध दिन में सिचुएशन ठीक हो जाएगी। फिर अभी डॉक्टर सलीम ने और शुक्ला जी ने बताया कि साहब वो सीज फायर की बात हो गई है और उम्मीद है कि आज शाम को सीज फायर ही हो जाए, शायद ये है। तो ये सब बात हो जाएगी। इसका क्या असर पड़ेगा, किसको इलेक्शन में क्या फायदा होगा, इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या होगा, अमेरिका को इससे क्या फायदा हुआ, ये सब चीजें हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये कि लड़ाई खत्म हो, एरिया में पीस हो। और ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है कि पाकिस्तान के टेररिस्टों के पास उनको ये लग रहा था हम कुछ भी करें, हम कुछ कराएं, हमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। मतलब ये है, पैसा भी मिल रहा है और भी हो रहा है, पाकिस्तान की आर्मी का प्रोटेक्शन भी है, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। उनको ही समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे ऊपर भी अटैक हो सकता है, तुम्हारे भी लोग मारे जा सकते हैं, सब है। तो मैं समझता हूँ ये सारी लड़ाई के पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सलीम खान साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, आपकी आखिरी टिप्पणी। भाई मैं तो यही चाह रहा था कि ये विराम हो जाए। और शुक्ला जी ने भी बताया, मैं भी देख रहा हूँ, अभी माथुर साहब भी कह रहे थे। तो अगर ये हो जाता है और अमन अमान कायम हो जाए तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। इस चर्चा में भाग लेने के लिए तमामी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।